गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करूँगा और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एज पर कंपटीशन एंड टेंथ क्लास एंड जेई मेन। इसमें से ये ऐसा टॉपिक है कि जेई मेन में से 4 नंबर का आता ही है, फिक्स है, ये हर साल आता है। उसके बाद टेंथ क्लास में 5 नंबर फिक्स है। कंपटीशन एग्ज़ाम जो भी होते हैं उसके अंदर भी आते हैं, बाकी और सबको जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसके अंदर भी इसके आते हैं। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक बेसिकली पहले इनिशियली में टेंथ क्लास में पढ़ाया जाता है। उसके बाद उसके बाद टेंथ के बाद मतलब आगे क्लास में इसका डिस्कशन ज़्यादा लोग कराता नहीं है और ज़्यादा इस टॉपिक के डिटेल जो है टेंथ क्लास में ही दिया हुआ है। लेकिन इसका जो क्वेश्चन है डायरेक्ट सीधे जेई मेन में पूछ लिया जाता है। आज जैसे जेई मेन के जो बच्चे तैयारी करते हैं उसमें ज़्यादातर इसके इस जो चैप्टर है इसके विषय में ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब डिटेल में पढ़ना है, ऐसा जो भी है, लेकिन पढ़ाने वाले इसको पढ़ा ही देते हैं कि यहाँ पे अगर क्लियर हो गया तो बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप समझिए कि मैं टेंथ के हिसाब से चल रहा हूँ, टेंथ लेवल के हिसाब से, और बाकी जो है आप लोग इसको देख लीजिए किस तरह से है, जो भी है बस ध्यान में रखनी है। अब जो ट्रिग्नोमेट्री जो टॉपिक मैंने ये लेक्चर 1 2 3 तक पढ़ाया हुआ वो बस कंप्लीट हो गया, प्लस एक कंप्लीट हो गया। 100% फिक्स है कि जेई मेन में प्लस क्या बोलते हैं जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें 10 नंबर 20 नंबर अभी से फिक्स हो गया टेंथ क्लास में ही, अगर बढ़िया से आप लोग इसको ध्यान में रख लिए तो चलिए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं टाइम बिना ख़राब किए हुए। तो हाइट एंड डिस्टेंस इसको बोलते हैं, इस टॉपिक को। ट्रिग्नोमेट्री जो होता है त्रिकोणमिति, उसी के फॉर्मूले पे ये सारे बनते हैं, बस दूसरा कुछ नहीं है। तो हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट माने ऊंचाई और डिस्टेंस मीन्स दूरी, तो हाइट एंड दूरी। और जैसे टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये मैंने ट्रेगो का जो 1 2 3 लेक्चर लिया वहाँ पे मैंने बताया हुआ है। उसके बाद टेन थीटा पी बाई बी, पी मीन्स परपेंडिकुलर, बी मीन्स बेस, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। और साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, मैंने पी मैंने परपेंडिकुलर, एच मीन्स है हाइपोटेनस, ये एच मीन्स यहाँ पे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच इक्वल टू रूट पी स्क्वायर, ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो ये पाइथागोरस रूल के हिसाब से आता है। अब पाइथागोरस जो रूल है ना, इसको आगे भी पढ़ना, 11th क्लास में अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा। बस इतना ध्यान में रखनी है कि ये एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस जो होता है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, ओके। तो ये जो हाइपोटेनस है ना, तो ये हाइपोटेनस इन दोनों जो साइड है, साइड मतलब भुजा दिया है, इन दोनों को सम ऑफ स्क्वायर का सम ऑफ करके, मतलब स्क्वायर, इन दोनों साइड को स्क्वायर करके या जोड़ देते हैं। उस जोड़ने के बाद वो हाइपोटेनस के बराबर हो जाता है। अब उसको अंडर रूट में हाइपोटेनस जो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर सब में आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हियर पी इक्वल टू परपेंडिकुलर या हाइट, यहाँ पे जो समझते हैं ना, एक्चुअली यहाँ पे जैसे टेन थीटा जो ट्रेगो में पढ़ा जाता है वो पी मीन्स परपेंडिकुलर होता है, लेकिन जब भी हाइट एंड डिस्टेंस जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर होता है वही हाइट होता है, यानी कि एच। तो पी इक्वल टू एच समझेंगे यहाँ पे, या फॉर्मूला यहीं लगेगा, दूसरा कुछ नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन इसको बोलते हैं, यानी कि कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है, ये मान लो टावर है, जैसे बिल्डिंग कोई है या चाहे घर है, इसको ऐसे समझ लो। तो मैंने ऐसे टावर नाम दे दिया है, ऐसे आके रीति मेरा सही नहीं है, बट फिर भी आप समझिए कि ये पूरा टावर है। अब हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर जब देखेंगे यहाँ पे ये ए के पास, मतलब उस सबसे ऊपरी छोर पे जो टावर के, तो यहाँ से, और ये क्या है, ज़मीन है, हमारा लैंड है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं ना, लैंड, जैसे इसको क्या बोलते हैं, ये होता है वाई होता है, ये वाई होता है, ये एक्स होता है ना, ये एक्स वाई का जैसे 2D जो बोलते हैं ना, 2 डायमेंशन जब भी रिटर्न करते हैं तो ऐसा ही होता है। तो एक्स वाई यानी कि एक्स वाई है, तो 2D डायमेंशन में जब भी लाइन खींचते हैं तो ऐसा ही आता है, ठीक है। 2D में मैंने लिखा, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल। तो एक्स वाले को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, माने हॉरिजेंटल बोलते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जॉन्टल लाइन है या प्लेन है, यही प्लेन भी है एक तरह से। हॉरिजॉन्टल लाइन है कि जमीन है, यानी कि हम माने इसी के ऊपर आ रहे हैं,
ठीक है। बाकी ये ऊपर जो क्या है, ये कुछ बिल्डिंग है, कुछ भी है दिया हुआ, तो ऐसे समझेंगे। तो मैंने क्या किया, अब यहाँ पे एंगल है, इसको एलिवेशन बोलते हैं क्योंकि हम यहाँ से देख रहे हैं। अब ठीक है, ये टावर है, तो बाकी ये क्या है, ये अब ये क्या है, दूरी है। माने यहाँ से हम जो टावर दिया, ये तो टावर है, यहाँ तक हम इतना दूर से देख रहे हैं, तो ऐसा एंगल ही नहीं दिखाई दे। अब क्या है, मैंने इस लाइन को लाके इस लाइन को मैंने क्या किया, यहाँ पे लाके जोड़ दिया। अब भैया यहाँ से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये तो टावर है, तो यहाँ से दूरी हो गया, तो इसको बेस बोलते हैं। आई एच ये क्या है, हाइपोटेनस। मैंने क्या बोला, पी परपेंडिकुलर इक्वल टू एच, यहाँ समझेंगे। तो हाइपोटेनस यानी ऊंचाई हो जाएगा, जो लंबाई है ना वो यहाँ पे ऊंचाई समझेंगे, ठीक है। इसका नाम दे दे, ये बी सी है, बेस हो गया। यहाँ पे क्या है, ये आदमी है, इसी को हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, जो जमीन वाला लाइन है जिस पे हम रह रहे हैं। जहाँ से हम किसी टावर को देखिए, वहाँ से जो दूरी मैंने मिला दिया, ठीक है, तो वहीं हो गया। अब ये क्या है, जहाँ से देख रहे हैं तो ये लाइन देख रहे हैं, तो यहाँ से देख रहे हैं तो एक लाइन मैंने खींचा। ये तो इमेज मतलब इमेजिनेशन करके इस चीज़ को लिया गया है कि हम देख रहे हैं तो एक लाइन, तो इसी लाइन को लाइन ऑफ साइट्स बोलते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लिख दो हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब तल बोलते हैं, लाइन ऑफ स्लाइड और दृष्टिकोण जिसको मैं देख रहा हूँ जहाँ से। लाइन ऑफ स्लाइड, एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने उन्नयन कोण बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण। जी हिंदी बच्चे जो होते हैं ना उनके लिए भी ये सही है, वो उनको ज़्यादा समझ में आया। अब हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब, अब जैसे मान लो ये तो टावर था, तो अब मैंने ज़मीन के पास से दिख रहा था, अब टावर के ऊपर चढ़ के अब मैं क्या देख रहा हूँ, नीचे देख रहा हूँ। तो ये तो हमारा ज़मीन है, तो ज़मीन के नीचे दिखा लैंड पे। अब क्या होगा कि यहाँ से जब देखेंगे ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होला, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ऊपर हो जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल जो प्लेन है यहाँ पे अभी नीचे ही रहेगा। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन अब हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों यहाँ पे सेम है, लेकिन इस केस में हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से बंदे यहाँ से देख रहा है, तो यहाँ से हम कंसीडर करेंगे यार, सीधे यहाँ से दृष्टि कहाँ दिख रहा है, नीचे। तो ये जो साइड पे एंगल बनेगा इसके साथ में, तो इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं बस। और बाकी जो है यहाँ पे नाम दे देंगे ए बी सी, या यहाँ पे हम ड्रॉ भी कर सकते हैं, निकालेंगे तो बाद में और एक्सप्लेन कर देंगे, अभी के लिए इतना ही समझिए। और बाकी के लिए आइए सीधे से अब एक क्वेश्चन देख लिया जाए। और तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन, ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ओके। अब बोल रहा है कि विच इज इतना 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 45 degree, okay, 45 डिग्री प्राप्त होगा। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि हाइट बतानी है हमें, इसकी हाइट बतानी है। कह रहा है कि एक टावर को वर्टिकली मतलब ग्राउंड से, किसी पॉइंट से ग्राउंड से क्या दिख रहा है, वर्टिकली स्टैंड कर रहा है, ठीक है, जिसमें से इतना दूरी पर हम क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को मतलब फुट से ज़मीन से हम देख रहे हैं, ठीक है, टावर को। तो एंगल जो बन रहा है वो कितना, 45 डिग्री यहाँ पे लिख रहा है, फाउंड कितना पाया गया, इतना डिग्री, 45 डिग्री। तो हाइट बताना है, तो यानी कि इसका आकृति जो बनेगा, इसका आकृति बनेगा यानी ऐसे। कहने का मतलब ये है कि वो जो बांदा है ना, वो बांदा यहाँ पे है, यहाँ पे है, और ये दूरी कितना है, दूरी यहाँ पे लिखा है ना, दूरी में कितना बोल रहा है, 20 मीटर, यानी मीन्स कि वो यहाँ पे है, यानी कि बी इसको 20 मीटर यहाँ पे एक समझे, क्योंकि यहाँ इतना दूरी पर ये क्या है, ये टावर है ना, समझ जाओ, तो टावर मैंने बना दिया, तो ये टावर है। वैसे ए बी सी मैंने नाम दे दिया। यहाँ पे क्या है, एंगल है, ये कितना बन रहा है, 45 डिग्री, ठीक है, हो गया। अब क्या इतना हो गया, तो अब यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि ये ए एच, अब यहीं बताना है कि क्या होगा, ठीक है, तो यहीं एच बराबर क्या होगा, ठीक है, तो बताना है यहाँ पे कि एच बराबर क्या होगा। ये क्या है, हाइपोटेनस ही है, इसको स्मॉल एच से लिखते हैं। यहाँ पे एच इक्वल टू क्या है, एच इक्वल टू पी इक्वल टू बराबर वाट, माने क्या समझेंगे। कितना बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है कि यहाँ पे एच है, एच बराबर क्या, जैसे पी माने परपेंडिकुलर होता है, एच माने हाइपोटेनस, लेकिन इस केस में दोनों को जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जैसे ए बी साइड कितनी बराबर एच है, ठीक है, हमको यहीं प्राप्त करना है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या दिया है, सी और बी कितना दिया है, जिसको हम बी बोल रहे हैं बेस, यानी कि 20 मीटर, ठीक है।
हमको ये निकालना है। तो अब क्या करेंगे, सीधे फार्मूला निकालेंगे कि इसका टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी, इसको लिखते हैं ना, पी बाई बी। तो यानी हमने क्या बोला कि यहाँ पे जो एच है वो पी है, तो टेन थीटा। यहाँ पे एंगल कितना दिया हुआ है, एंगल यानी कि एंगल कितना है, यानी कि ए एंगल ए सी बी कितना है 45 डिग्री। तो अब लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। तो टेन थीटा के जगह पर यानी थीटा बराबर कितना है 45 डिग्री है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा 45 डिग्री। और पी बराबर क्या है, एच, हमने लिखा है ना एच। उसके बाद अब क्या है, बी मीन्स बेस, तो बेस ऐसे रखो अब, टेन 45 डिग्री। ओके, अब एच का एच लिखेंगे, बी कितना हो जाएगा, बी इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इतना 1040 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, इक्वल टू एच बाई 20 मीटर। मीन्स कि एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे एच इक्वल टू 20 मीटर्स आंसर हो जाएगा। यानी कि जितना बेस है ना उतना ही हमारा हाइट भी होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जब 40 डिग्री का एंगल जब भी बनेगा तो समझ जाओ कि जो बेस है वही हाइट हो जाएगा। इसमें कोई सीन पोच नहीं है, जहाँ बहुत मतलब दिमाग इसमें लगाने वाले कुछ नहीं है। बस तुम साइन कॉस टेन थीटा वाला जो भी एक नाम जो ट्रेगो का हम पार्ट पढ़े जो 1 2 3, बस वो बढ़िया से देख लीजिए, ये ऑटोमेटिक ही अपने आप से बन जाएगा। लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ट्रेगो का पार्ट भी, तो इसलिए आप लोग इसको बढ़िया तरीक़ा से देख लीजिए। बाकी के लिए आगे मैं फिर और इसके विषय में और सारे क्वेश्चन बता दूंगा, तो उसको अच्छी तरीक़े से इस कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। समझिए कि आपका मैंने अभी क्लियर हो गया ना, जैसे ये हाइट एंड डिस्टेंस एंड ट्रेगो का पार्ट, तो समझिए कि आपका 20 नंबर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए या आगे के लिए आप साइंस लेके पढ़ रहे हैं तब उस क्लास के लिए आपके लिए मतलब फिक्स हो गया है। मैथ जो है काफ़ी इजीली समझ में आएगा। बाकी के लिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कमेंट कीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा कोई वीडियो मैं अपलोड करूँगा, जैसे कि इतना चैनल पे वीडियो देखते हैं और देखने के बाद वो क्या होता क्या है कि देखने के बाद वो ख़त्म कर देते हैं। लेकिन मेरा वीडियो देखना या तो रेगुलर आप देखिए, नहीं तो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप देखिए ही मत। और रेगुलर देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। मैथ का जो डर है वो दिमाग से निकाल दीजिए। तो अभी के लिए इतना ही। टाटा, टेक केयर, थैंक यू डियर, थैंक यू स्टूडेंट।